एक बार एक ऋषि थे, नाम था पुलस्त ऋषि। गए महाराज उत्तराखंड की ओर। उनको ये द्रोणागिरी पर्वत, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके पुत्र हैं ये गोवर्धन। बड़े सुंदर, बड़ा दिव्य स्वरूप इनका। तो ऋषि का मन भा गया कि जहां हम रहते हैं वहां कोई पर्वत कंदरा नहीं है, यदि ये चले तो बड़ा आनंद हो जाए। गिरिद्रोण से प्रार्थना की कि आपके पुत्र को हम ले जाना चाहते हैं। तो गिरिद्रोण ने कहा, महाराज हम तो आपसे कैसे मना करें, पर आप गोवर्धन से पूछ लो, आप इस गोवर्धन से पूछ लो, हमारी तो ठीक है। तो ऋषि पुलस्त ने गोवर्धन से पूछा, अरे गिरिराज, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हमारे वहां कोई वन पर्वत नहीं है, आप रहोगे तो बड़े बड़े संत तुम्हारे ऊपर तपस्या करेंगे, तुम्हारी बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं। महाराज अब मना नहीं कर सकता था महाराज, कि संतों का प्रकोप जानता है, कैसे कैसे संत हैं। तो महाराज चल तो चलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? कि जहां आपने मुझको रख दिया, कहीं भी रख दो, चाहे बीच में रखो, कहीं भी रखो, वहां से फिर दोबारा नहीं उठूंगा, इसका ध्यान रखना। आप में सामर्थ्य हो तो ले चलो, लेकिन मेरा भी यही व्रत है कि जहां आपने रख दिया वहां से फिर दोबारा हिलूंगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। महाराज उसको लेकर चले हैं। जैसे ही ब्रज प्रांत को पार करने लगे, यमुना जी का पुलिन जब देखा, बड़े थके हुए थे महाराज, स्नान कर लिया जाए, जमुना जल पान कर लिया जाए। तो अच्छा, वो संकल्प विस्मृत हो गया महाराज, ठाकुर की कृपा से। तो लीला करवानी थी, लीलाधारी है महाराज जी, टेढ़ी टांग वाला है ना। तो महाराज तो भूल गए उस बात को। उन्होंने गोवर्धन को स्थापित इस ब्रज में कर दिया। स्नान ध्यान सब कुछ करने के बाद महाराज जब चलने के लिए तैयार हुए, चल भाई गोवर्धन। जो कहाँ चलूं महाराज, जो कि इतनी दूर से लेके आया हूं, अभी तो आश्रम दूर है हमारा, चलो। अब नहीं जाने का, हमने पहले आपसे बोला था कि जहां बैठ जाएंगे वहां से फिर उठेंगे नहीं, हमारा नाम गोवर्धन है, हम नहीं उठेंगे अब। अगर नहीं भैया कोई बात नहीं, चल, हम भूल गए थे ना। ना महाराज, आप भूल गए होंगे, मुझे तो याद था ना। अब मैं यहां से एक पग नहीं पकड़ूंगा। खूब समझाया, नहीं मान। महाराज एक पग तो दूर, एक तिल के बराबर यहां से नहीं सरकूंगा मैं, अब तो यही का यही बैठा रहूंगा। महाराज थोड़े क्रोधित हो गए। शाप देता हूं तुझे, तिल 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 करता है बार बार, तू भी रोज तिल तिल एक तिल तू घटता चला जाएगा, तुझे शाप देता हूं। हम इतनी दूर से लेके आए, चलता नहीं है, शाप दे दिया हमारा कि रोज एक तिल के बराबर घटता रहे। यहां पर गिरिराज जानते हैं कि महाराज ने शाप दे दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई शाप देना तो उसका प्रतिकार मत करो महाराज, स्वीकार करो। जिसने स्वीकार किया उसको ठाकुर ने यहां बैठाया। लोमस ऋषि ने काकभूषण जी को शाप दिया, काकभूषण ने सिर झुका करके शाप ग्रहण किया, कोई बात नहीं महाराज। भगवान ने लोमस जी को अंगूठा दिखा दिया कि बेटा तपस्या करता रहे जिंदगी भर। और देखो काकभूषण जी महाराज, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो लीला का आनंद लेते हैं।
वो माता पार्वती ने श्राप दिया चित्रकेतु राजा को, राक्षस तो बन गया महाराज। पार्वती जी पर्वतों कंदराओं में भटक रही हैं, और ये राक्षस होने के बाद भी वृत्रासुर इसका कथाकार बड़े श्रद्धा से नाम लेते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। शाप दिया पर बड़ा भला किया हमारा। मुनि ने देखो, यही बात अहिल्या वाले प्रसंग में आती है। मुनि ने शाप दिया, स्वीकार किया, ठाकुर की चरण रज प्राप्त हुई महाराज, तो उसको ये न किन प्रकार न ठाकुर मिल ही जाता है। ऋषि ने शाप दिया, गोवर्धन ने कोई प्रतिकार नहीं। तो आज ठाकुर ने इतना मान बढ़ाया गोवर्धन का, इतना मान बढ़ाया। अब देखो महाराज कलयुग में बाबा रे 12 मास भीड़ गोवर्धन के अंदर, इतनी महिमा गोवर्धन की। क्यों? क्योंकि चुप रहा, कुछ बोला नहीं। ठाकुर कहते हैं तेरी तरफ से मैं बोलूंगा, तुम शांत।